हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एकदम बेसिक लेक्चर होगा जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले एक बार हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बीटेक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। यानी कि तीन चीज यहां पर होनी चाहिए इक्वेशन के अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चलिए इसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं एग्जांपल से। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर दो फंक्शन कंसीडर करता हूं, दो फंक्शन को मैं यहां पर कंसीडर करता हूं। एक फंक्शन मैं ले लेता हूं y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक दूसरा फंक्शन मैं ले लेता हूं z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब जरा देखो, दोनों में अंतर देखो क्या है। यहां पर जो मैंने फंक्शन लिया है, इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। और यहां पर जो ये x वाला वेरिएबल है, x वाला जो वेरिएबल है इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, ये इंडिपेंडेंट, ये वाला जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और यहां पर जो y है, y कौन सा वेरिएबल है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्चुअल में जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। इधर देखो जरा, यहां पर जो x और y दोनों वेरिएबल हैं, x और y, ये दोनों के दोनों वेरिएबल कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो z है, z कैसा वेरिएबल है, z हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। अब देखो यहां पर दोनों में अंतर देखिए जरा। यहां पर अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए, जब हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और हमें फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना हो फंक्शन का, तो हम कैसा डिफरेंशिएशन करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। यानी कि यहां पर अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x तो मुझे मिलेगा dy बाई dx। और dy बाई dx कैसा डिफरेंशिएशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अगर मैं इस y को एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। और ये भी हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, जिसका ऑर्डर कितना है, 2। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2। देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है कि हम फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 ऑर्डर, 2 बार किया तो 2 ऑर्डर। ठीक है। इसी तरह से हम इस y को कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि d की पावर n y अपॉन dx की पावर n। मतलब यहां पर y का जो डिफरेंशिएशन है वो n टाइम्स हुआ है। तो ये हम मैथमेटिक्स 1 में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर वो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यहां पर ये सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, या हम कह सकते हैं ये सब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब यहां पर आते हैं जरा, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो z है वो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। अब अगर z दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तो हम यहां पर अब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अब हमें यहां पर करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन आप सबको करना आता है क्योंकि आप सब इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स 1 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहां पर जब आप z का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x और y, तो आपको पार्शियल करोगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन देखिए कैसे होता है, अगर आप z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको x को कांस्टेंट रखना होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय दो में से एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहां पर जो फंक्शन लिया है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिया है, लेकिन ये फंक्शन दो से ज्यादा वेरिएबल का भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे अगर इस z का, मैं अगर यहां पर z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो देखिए क्या होगा, डेल z अपॉन डेल x। मैंने यहां पर z का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक, ये मैंने एक बार किया। ऐसे में अगर z का पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू y, तो मैं x को कांस्टेंट रखूंगा। किसको कांस्टेंट रखूंगा? x को। अब अगर मैं z का डिफरेंशिएशन एक बार और करूं x के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर इसका दो बार करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरह से z का अगर हम दो बार y के रेस्पेक्ट में करें तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये सब पार्शियल डेरिवेटिव है। और अगर हम z का डिफरेंशिएशन करें एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे हम डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहां पर ये जितने भी डिफरेंशिएशन है या ये जितने भी डेरिवेटिव हैं, ये सब कहलाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कब होता है? जब हमारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का हो, यानी कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होंगी। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आता है या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऑलरेडी दो बार पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में भी और बीटेक फर्स्ट ईयर में भी। अब हम बात करते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जिनके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं। तो देखिए, जिनके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस का जो पहला मॉड्यूल है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। यानी कि हम अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिनके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आते हों। बात क्लियर है सबको? पार्शियल डेरिवेटिव जहां पर आएंगे ऐसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। तो अब आपको एक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल। हमें कौन सी पढ़नी है? पार्शियल पढ़नी है। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने देखो दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इसको पहले दो बार पढ़ चुके हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो एक बार देख लीजिए, यहां पर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो कैसी इक्वेशन होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। एग्जांपल नीचे दो लिखे हुए हैं, आप अच्छे से देख के समझ गए होंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। कैसे डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक, चलिए अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखो फर्स्ट एग्जांपल, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का। ऑर्डर मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? दो बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। ये भी दो बार हुआ, इसका ऑर्डर भी 2 हो गया। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए ये कैसी इक्वेशन हुई? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहां देखो, ये भी देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये भी क्या हो गई? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक चीज ध्यान दें, इसमें जो एक्स और वाई आ रहे हैं, एक्स और वाई क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स और वाई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जेड है डिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज को ध्यान से समझिए। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड इक्वेशन को देखो, यहां पर जेड क्या है? डिपेंडेंट है, वाई और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है
और आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव भी है। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, यहां पर डेल यू बाई डेल एक्स, ये क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, u यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहां पर इंडिपेंडेंट है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी है। तो ये सब एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम यहां पर एक पढ़ते हैं आगे एक इंपॉर्टेंट चीज। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अब यहां पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होंगी, जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में गिवन हो, है ना। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है जिनको हम यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने में। तो ये जो सिंबल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ये सिंबल क्या हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। देखिए और बहुत आसान है, सबको याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले जो हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, यानी कि जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, कैपिटल पी से नहीं, स्मॉल पी से। उसके बाद डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, स्मॉल क्यू से। तो यहां पर जो ये पहले दो पार्शियल डेरिवेटिव है, पहले जो दो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर के। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर क्या होता है। तो यहां पर ये पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर के, बात समझ में आ रही है। उसके बाद नीचे देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। और ये जो तीनों के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये सेकंड ऑर्डर के हैं, ठीक है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंबल, ठीक है ना। तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में P Q R S T का यूज करेंगे और आपको क्वेश्चंस में भी P Q R S T देखने को मिलेगा। तो अगर आपको यही याद नहीं रहेगा कि P क्या है Q क्या है तो प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए और बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर को कैसे पता करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की है ना, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को बताना। कैसे, देखो आपको करना क्या है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है आप उसमें सिर्फ ये चेक करो कि कौन सी टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है। देखो इसमें चेक करते हैं, यहां पर जेड का डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है। भाई डिफरेंशिएशन चाहे पार्शियल हो या ऑर्डिनरी हो, है तो डिफरेंशिएशन ही ना। इसका एक बार हुआ, इसका भी एक बार हुआ, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है। कितना ऑर्डर है इसका, 1। तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ गया हमारा 1, ओ मतलब ऑर्डर, ठीक है ना। इस वाली को चेक करो, देखो यहां पर जेड 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, यहां पर जेड एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसका मतलब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया। भाई हमें सिर्फ ये देखना है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कि कहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, और जितनी बार हुआ है वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर 2 आ गया। अब देखो थर्ड एग्जांपल, थर्ड में यहां पर जेड का डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ, यहां पर भी जेड का डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2 है। कितना ऑर्डर है, 2। थर्ड में देखो यहां पर पहले फर्स्ट लेफ्ट साइड में जेड का डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जेड का डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ, बात अलग है कि उस डिफरेंशिएशन के होल स्क्वायर है। तो यहां पर इसको नहीं देखना है, यहां देखो एक ही बार हुआ है। डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको यह देखना होगा कि डेल्टा के ऊपर पावर कितनी है। ये डेल्टा के ऊपर पावर नहीं है तो होल पावर है, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार हुआ और यहां पर देखो 3 बार हुआ, इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 हो गया। तो बहुत आसान है ऑर्डर को बताना। तो ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ऑर्डर देखते समय आपको सिर्फ ये देखना है कि डेल्टा के ऊपर कितनी पावर, सिर्फ डेल्टा के ऊपर, पूरे के ऊपर नहीं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिग्री की।
डिग्री क्या होती है। अब डिग्री को कैसे चेक करेंगे, देखो अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को चेक करना है या डिग्री को बताना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फिर से आप वही देखेंगे कि कहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो चलिए पहले इसी चीज को देख लेते हैं। यहां पर देखो z एक बार हुआ, यहां पर भी z एक बार हुआ, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 है। अब मैं ऑर्डर और डिग्री दोनों बता रहा हूं, ऑर्डर 1 है और डिग्री कितनी है, डिग्री भी 1 है। अब समझते हैं डिग्री 1 क्यों है। देखो आपने देखा कि यहां पर एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब यहां पर देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की होल पावर कितनी है, 1, डेल जेड अपॉन डेल वाई की भी होल पावर कितनी है, 1। यानी कि डिग्री के लिए आपको क्या करना है, आपको डिग्री के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। देखो लिखा आगे, डिग्री ऑफ पीडीई इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री देखेंगे आप, उसकी पावर देखेंगे। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही है जिसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। हाँ अब इसमें आगे एक कंडीशन भी है, प्रोवाइडेड इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर, यानी कि इसके अंदर कोई रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन का मतलब है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, यानी कि कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, तभी आप डिग्री बता पाएंगे। और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होनी चाहिए। अगर रूट है और फ्रैक्शनल पावर है तो पहले आप उसको रिमूव करेंगे, पहले उसको आप रिमूव करेंगे। और रिमूव करने का जो जनरल तरीका होता है वो यही है कि या तो आप स्क्वायर करेंगे या आप क्यूब करेंगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ पावर लेनी पड़ेगी दोनों साइड में। ठीक, तो चलिए पहली इक्वेशन में तो ना तो कोई रेडिकल साइन है ना ही कोई फ्रैक्शनल पावर है, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर 1 डिग्री 1। यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो, यहां पर z 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, यहां पर 3 बार हुआ, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3। सबसे पहले डिग्री जब आप बताएंगे तो सबसे पहले ऑर्डर को चेक कर ले, जैसे आप ऑर्डर को चेक करेंगे आपको डिग्री पता चल जाएगी। अब यहां पर इस वाली टर्म का ऑर्डर 3 है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब डिग्री 1 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। यहां पर ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, यहां पर ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई, यहां पर प्रॉब्लम है कि यहां पर फ्रैक्शनल पावर है, या 1/3 को क्यूब रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब रूट। तो यहां पर रूट का साइन नहीं बनाया, बाकी यहां पर क्यूब रूट ही है, यानी कि यहां पर फ्रैक्शनल पावर है। तो सबसे पहले हमें इस फ्रैक्शनल पावर को ही रिमूव करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल पावर कैसे रिमूव होगी जरा ध्यान दीजिए। फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई और इसकी पावर 1/3। देखो 1/3 पावर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ पावर 3 ले लीजिए। तो यहां पर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कि अगर मैं होल पावर 3 कर दूं तो इधर भी 3 हो जाएगी, 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई और होल पावर कितनी आ गई, 3/3, और 3 से 3 हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब चेक करना है, देखिए जब इस पे से फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी या रेडिकल साइन हट जाएगा तब आप चेक करेंगे डिग्री को। अब जरा डिग्री को चेक करते हैं। देखो यहां पर ये जेड 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है और इसकी पावर कितनी है, 3। तो इसका मतलब डिग्री हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। फोर्थ एग्जांपल देखो जरा, फोर्थ में क्या है, यहां पर जेड 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर तो 3 हो गया, क्योंकि राइट साइड में जेड एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर कितना आ गया, 3। अब फिर से बात है पावर की, पावर कितनी होगी, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है और इसकी पावर अभी तो 1 है, लेकिन राइट साइड में फ्रैक्शनल पावर है। आपको इस 1/2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब आप दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी और यहां 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ये पावर बचेगी 1। तो अब आप देख सकते हैं ऑर्डर 3 है और डिग्री कितनी है, 2 है।
तो मेरे ख्याल से ऑर्डर एंड डिग्री इतना ही बस आपको आना चाहिए, और यही ऑर्डर डिग्री में होता है, इसमें और कुछ नया नहीं है। बस आपको फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल को हटा देना है और डिग्री को बताना है। ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बात खत्म। तो इतना ही आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ लीनियर पीडी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं, है ना। देखिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अब मैं आपको बता चुका हूं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट ओनली इन फर्स्ट डिग्री। इसका मतलब समझिए, यानी कि एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए। देखिए डिग्री 1 होनी चाहिए, ऑर्डर 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ऑर्डर भी 1 होगा, ऐसा नहीं है। डिग्री 1 होनी चाहिए, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। बात क्लियर है? किस किस का डिग्री 1 होनी चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल की और उसके डेरिवेटिव की। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसका डेरिवेटिव है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही? आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बहुत ज्यादा आसान है, यहां से समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर u डिपेंडेंट वेरिएबल है, x, y और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जरा ध्यान से देखना, क्या इसमें कहीं पर भी u की पावर 2 है? नहीं है, कहीं पर भी u की पावर 2 नहीं है। मतलब u की जो डिग्री है हर जगह क्या है? 1 है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे तो यहां पर इस इक्वेशन में अलग से है नहीं कहीं भी। x, y, z तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है del u by del x, तो यहां पर इसकी डिग्री 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, और यहां पर u है नहीं। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। देखो u डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, और अलग से डिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं कहीं। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब दूसरी वाली की बात करते हैं। यहां पर देखो yp प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स, क्या ये लीनियर है? तो पहले तो आपको एक चीज अच्छे से समझनी होगी कि यहां पर p क्या है। p है del z बाई del x, मैं सिंबल आपको बता चुका हूं। q क्या है? q है हमारे पास q हमारे पास है del z अपॉन del y। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा है? y इंटू del z बाई del y, यानी कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी है, y del z अपॉन del x प्लस x del z अपॉन del y। अब इसको जरा ध्यान से देखो, और इक्वल टू में x, क्या ये लीनियर है? डेफिनेटली ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आप इसके डेरिवेटिव को देखो, del z अपॉन del x, del z अपॉन del y, दोनों जगह पर डिग्री 1 है, दोनों जगह पर डिग्री 1 है। और डिपेंडेंट वेरिएबल z और उसका डेरिवेटिव कहीं भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीनियर है। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है? इट इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से सिंबल लिखे होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, इनको आपको ध्यान रखना है। और देखो आगे नेक्स्ट एग्जांपल, del z अपॉन del x, del z अपॉन del y इक्वल टू z प्लस एक्स वाई। अब जरा ध्यान से देखना, z डिपेंडेंट वेरिएबल है और z अलग से भी आ रहा है यहां पर इस बार z, लेकिन इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। del z अपॉन del x, del z अपॉन del y, दोनों की डिग्री 1 है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा ध्यान से समझना, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर बनाया जा सकता है। देखो बहुत आसानी से। कैसे? अगर मैं यहां पर z की डिग्री 2 कर दूं तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी, है ना। यानी कि लीनियर जो नहीं होगी वो नॉन लीनियर होगी। अब देखिए बात करते हैं नॉन लीनियर की। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि यहां पर जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इनमें यहां पर सबका ऑर्डर भी बाय डिफॉल्ट 1 है। लेकिन अब इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर भी 1 होता है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल और लिख देता हूं, d,
जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान दें, फर्स्ट वाली टर्म जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट है, यहां पर जेड डिपेंडेंट वाई इंडिपेंडेंट। तो देखो पहले तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 है, देखो इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो जेड है उस पर अगर मैं यहां पर मान लीजिए जेड लिख देता हूं, मैंने यहां पर लिखा जेड प्लस जेड भी मैं यहां पर ऐड कर देता हूं प्लस जेड, और जेड की डिग्री भी क्या है 1 है, और यहां पर कहीं भी जेड का डेरिवेटिव और जेड की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी कैसी है, ये इक्वेशन भी हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ना हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए नॉन लीनियर क्या होती है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर नहीं है उसी को हम नॉन लीनियर कहेंगे। तो मेरे ख्याल से एकदम डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट, इसको देखते हैं ये नॉन लीनियर क्यों है। देखो जरा यहां पर अगर आप ध्यान दें, पहली टर्म में जो जेड का डेरिवेटिव है डेल जेड अपॉन डेल एक्स उसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री तो 2 होनी ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर है। तो समझ में आ गया नॉन लीनियर क्यों है, ये इस वाली टर्म की वजह से नॉन लीनियर है, इसकी वजह से नॉन लीनियर नहीं है, और यहां पर इसकी वजह से भी नॉन लीनियर नहीं है। तो नॉन लीनियर होने का कारण समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे देखो सेकंड एग्जांपल, यहां पर देखो, यहां पर जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड का डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हो गए तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका नॉन लीनियर होने का रीजन क्या है, ये नहीं है, यहां पर ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 ही है। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में अगेन सेम रीजन, देखो यहां पर u का डेरिवेटिव और u की मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। तो मेरे ख्याल से आपको लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक बार ध्यान दीजिए। यहां पर क्या है इसका मतलब, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर पीडी, जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनके टाइप के बारे में पढ़ना है। तो यानी कि हम यहां पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिनका ऑर्डर कितना है, 1 है। तो यहां पर देखो 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, लीनियर, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर। इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, इन तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि इन तीनों का जो ऑर्डर होगा ना वो 1 होगा। बात समझ में आ गई। तो हमें किसका क्लासिफिकेशन करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टाइप हमारे पास आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो लीनियर हमने अभी अभी पढ़ा है, लेकिन वहां में यहां में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, वहां पर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहां पर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यानी कि यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ऑर्डर भी 1 होना चाहिए, लीनियर होने के साथ साथ ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। तो जरा देखिए ध्यान से, ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब समझिए जरा क्या है। देखो यहां पर क्या है, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे पता चला, देखो इसमें लास्ट में दिया p, और आप p अच्छे से जानते हैं कि p क्या होता है। p हमारे पास होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q भी दिया है, q क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये हमारे पास p और ये हमारे पास q। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब p और q हमारे पास है, तो यहां पर z क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x y क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो समझ में आया कि x और y इंडिपेंडेंट क्यों है और z डिपेंडेंट क्यों है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इज नोन एज लीनियर इफ। अब देखिए लीनियर कब होगी, जरा ध्यान देना, इफ इट इज लीनियर इन p q एंड z। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन p q z में लीनियर है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर
फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां वाले लीनियर में और यहां वाले लीनियर में इतना ही अंतर है कि वहां पर जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर लीनियर होने के साथ साथ उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए और n इज ऑफ द फॉर्म। और ये जो लीनियर इक्वेशन होगी ये किस फॉर्म में होगी, ये लिखिए हमारे पास फॉर्म pxy इंटू पी। अब जरा यहां पर मतलब समझना, ये जो स्मॉल, जो यहां पर ये वाला जो p है ये स्मॉल p है, ये स्मॉल q है, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये वाला p है स्मॉल p, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और जो ये स्मॉल q है इसकी वैल्यू ये डेल जेड अपॉन डेल वाई। और जो शुरू में कैपिटल P लिखा है पी एक्स वाई, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, कोई, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स के साथ कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, डेल जेड अपॉन डेल वाई के साथ भी कोई फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, इक्वल टू ये जेड है डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में भी मतलब इसके कोफिशिएंट में कोई भी फंक्शन होता है एक्स वाई वेरिएबल का हो सकता है, और प्लस यहां पर कोई भी फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है एक्स वाई वेरिएबल का। तो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको मालूम होनी चाहिए, आगे जाके हम इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो इसके एग्जांपल, देखो यहां पर कुछ एग्जांपल यहां पर लिखे हैं, है ना। एग्जांपल पे जरा ध्यान दीजिए, देखिए एग्जांपल यहां पर देखो क्या लिखा, x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल टू जेड माइनस एक्स वाई। अब जरा देखो कंपेयर करो, यहां पर p और p का कोफिशिएंट में x लिखा है, तो x क्या है भाई, यहां पर यही तो कहा गया था कि एक्स वाई का कोई फंक्शन होना चाहिए, तो है हमारे पास x का फंक्शन। यहां पर q का जो कोफिशिएंट है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, तो है हमारे पास y। z का जो कोफिशिएंट है, देखो z है राइट साइड में, तो z है और z का कोफिशिएंट यहां पर 1 लिखा है, तो इसका मतलब 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं, x भी नहीं है y भी नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर x और y नहीं है तो। माइनस एक्स वाई, देखो यहां पर एक्स वाई का फंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे वाली इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से, यहां पर y के कोफिशिएंट में एक्स वाई का फंक्शन है, यहां पर q के कोफिशिएंट में एक्स वाई का फंक्शन है, यहां पर z के कोफिशिएंट में भी एक्स वाई का फंक्शन है, और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। इसका मतलब ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आगे देखिए, अब देखते हैं हम सेमी लीनियर क्या होती है ना, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा इसको समझिए क्या है ए फर्स्ट ऑर्डर, अब इसका मतलब आपको समझ में आई गया, अब इज नोन एज सेमी लीनियर इफ, देखिए सेमी लीनियर कब होगी, इफ इट इज लीनियर इन p एंड q, मतलब केवल p और q में। यहां पर क्या कहा गया था कि लीनियर होनी चाहिए p q और z में, और यहां क्या कहा गया है कि लीनियर होनी चाहिए केवल p और q में। इसका मतलब इस इक्वेशन में z में लीनियर होना जरूरी नहीं है, यानी कि z की पावर कुछ भी हो सकती है। पहले वाले में z की पावर क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, यहां पर z में लीनियर होगी या नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब देखो इसकी फॉर्म देखो जरा, फॉर्म पे अगर ध्यान दे तो फॉर्म पहले के जैसी है, थोड़ा सा अंतर है। देखो p का कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है एक्स वाई का फंक्शन, q का कोफिशिएंट भी कोई एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, और राइट साइड में जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्स वाई जेड का होगा, और यहां पर जेड के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी है, जेड की पावर कुछ भी हो सकती है। जैसा आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर अगर इस एग्जांपल को आप देखो तो यहां पर क्या है, p का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन है, q का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन है, और राइट साइड में भी एक्स वाई जेड का फंक्शन लिखा, और देखो यहां पर जेड की पावर 2 है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सेमी लीनियर तो है लेकिन लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि जेड की पावर 2 है। चलिए अब इसका थर्ड टाइप देखो, क्वेसी लीनियर क्या होती है। तो क्वेसी लीनियर, ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज क्वेसी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन p एंड q, p और q में क्या होनी चाहिए, लीनियर। तो ऐसा तो यहां पर भी बोला गया था कि p और q में लीनियर होनी चाहिए। फिर अंतर क्या है इसमें और इसमें, तो देखो अंतर है इन दोनों की फॉर्म के अंदर। देखो दोनों की फॉर्म को जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसकी फॉर्म को देखोगे तो इसकी फॉर्म में जो p का कोफिशिएंट है
वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। पी का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन। क्यू का कोफिशिएंट भी क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन, और राइट साइड में भी एक्स वाई जेड का ही फंक्शन है। जबकि इससे पहले वाली में क्या था, यहां पर एक्स वाई का फंक्शन था, जेड का फंक्शन, जेड नहीं था यहां पर, एक्स वाई है, जेड नहीं है यहां पर, इधर तो सेम है। तो इतना ही अंतर है सेमी लीनियर में और क्वैसी लीनियर में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लीनियर, सेमी लीनियर और क्वैसी लीनियर तीनों में ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों का ही ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये इसकी फॉर्म है। एग्जांपल देखो, क्यू का कोफिशिएंट एक्स जेड का फंक्शन है, यानी कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। क्यू का कोफिशिएंट भी यहां पर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जेड नहीं है बात अलग है, लेकिन एक्स वाई तो है, और राइट साइड में भी एक्स वाई जेड है। देखिए एक्स वाई का फंक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई दोनों ही होने चाहिए, दोनों में से एक हो तो भी ठीक है, दोनों है तब भी ठीक है, या फिर एक भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। नीचे वाली इक्वेशन में देखो आप, नीचे वाली में भी क्या है, इस वाली इक्वेशन में p का जो कोफिशिएंट है वो आपका एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, q का कोफिशिएंट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमारी क्वैसी लीनियर की सारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो मैंने आपको आज बताया, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको मालूम होने चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसमें आपको बताए, और इसमें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज जो मैंने आपको बताया इसमें से भी कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पूछ लेते हैं, इसलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। और यहां पर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको अच्छे से आपको समझना होगा, जिससे कि आगे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप रिवाइज करिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फिर हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू सो मच।